Assalamualaikum viewers, this is Bilal Qasim, your English trainer, and I welcome you to English with Bilal. Well, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए तीसरी वोकेबलरी की वीडियो। इससे पहले मैं दो और वोकेबलरी की वीडियोस बना चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरीडे यूज़ वोकेबलरी। ठीक है, वो तमाम तर वोकेबलरी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, या वो सारे अल्फाज, वो सारे वर्ड्स जो हम रोज़ाना अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं मगर हमें उन वर्ड्स के इंग्लिश के मीनिंग्स नहीं पता हैं। तो आज उन वर्ड्स के मीनिंग्स हम जानेंगे। 10 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज हम उन वर्ड्स के मीनिंग्स जानेंगे विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ। तो आइए देखते हैं आज के हमारे 10 वर्ड्स। तो क्या आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स पता हैं? जैसे मेरा पहला वर्ड है कहना, बोलना या कहना। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बोलना या कहना? तो इंग्लिश में हम कहते हैं से। बोलना या कहना से। तबाह करना, तबाह करना। इंग्लिश में डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, तबाह करना। धोखा देना, क्या हमें पता है इंग्लिश में धोखा देना को क्या कहेंगे? तो धोखा देना को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसीव। लाना, लाना, किसी चीज को लाना। इंग्लिश में ब्रिंग। ओके। लेना या फिर हासिल करना, किसी चीज को लेना या फिर हासिल करना। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में होता है गेट। जानना या फिर मालूम होना, यानी कि पता होना। जानना या फिर मालूम होना, पता होना। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं नो, नो। ठीक है। रिश्वत, रिश्वत को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? रिश्वत। ठीक है। रिश्वत को इंग्लिश में हम कहते हैं ब्राइब। महंगाई, महंगाई को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगा, महंगा हो जाएगा एक्सपेंसिव। ठीक है। और सस्ता, जो चीज़ सस्ती है, तो सस्ती चीज़ को हम क्या कहते हैं? सस्ती चीज़ को हम कहते हैं चीप। ठीक है। तो ये हैं वो 10 वर्ड्स जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। तो इन सब वर्ड्स की मीनिंग्स भी लिखी हुई हैं और इंग्लिश वर्ड्स भी आ गए हैं। तो इन सब वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ देख लें। मेरे पीछे चाहें तो आप रिपीट कर सकते हैं। से, से। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। डिसीव, डिसीव। ब्रिंग, ब्रिंग। गेट, गेट। नो, नो। ब्राइब, ब्राइब, ब्राइब। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। चीप, चीप। उम्मीद करता हूँ प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ, और उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हम इन सब वर्ड्स को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ वो सारी ग्रामर जो हम पढ़ चुके हैं, मतलब मेरे चैनल पर जो ग्रामर मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं उन्हीं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए और इन वोकेबलरीज को यूज़ करते हुए आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूं, ताकि आप लोगों को वो ग्रामर और ये वोकेबलरीज दोनों के दोनों यूज़ में, मतलब यूज़ करना आ जाए और आपके इस्तेमाल में आ जाए। तो सबसे पहला वर्ड है से। तो मैं शुड के जुमला बना लेता हूं, जैसे
he should say truth। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय तबाह करना, तो तबाह करना हम यूज कर लेते हैं, कैन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। हर ईगो कैन डिस्ट्रॉय हर फेम। उसका जो ईगो है, उसकी जो अना है, वो तबाह कर सकता है क्या चीज़? उसका फेम, उसकी शोहरत, मतलब उसकी जो शोहरत है, जो उसका नाम है, उसको तबाह कर सकता है क्या चीज़? उसका ईगो। वेल, नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव धोखा देना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला बना लेते हैं, जैसे पीपल डिसीव other people। people deceive other people, लोग जो है वो दूसरे लोगों को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। bring, जैसे could में बना लेते हैं, could you bring a chocolate ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कुड में मैंने बना लिया ब्रिंग लाना, ठीक है। कुड यू ब्रिंग अ चॉकलेट, क्या तुम एक चॉकलेट ला सकते थे। गेट लेना या फिर हासिल करना, जैसे गेट लेना या फिर हासिल करना, तो वांट टू का जुमला बना लेते हैं, जैसे शी wants to get first position। she wants to get first position। get लेना या फिर हासिल करना, want के साथ s का इजाफा क्यों हुआ? अगर आप want की वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नो जानना या फिर मालूम होना। अक्सर होता यह है कि हमारे बीच कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, मतलब माशाल्लाह स्मार्ट, बल्कि कुछ ज़्यादा ही। तो इस तरह के दोस्त हमेशा एक जुमला कहते हैं और वो कहते हैं आई नो दैट। आई नो दैट, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, ठीक है। ब्राइब रिश्वत, ठीक है। ब्राइब का मतलब रिश्वत, रिश्वत ब्राइब इज वेरी कॉमन, ठीक है। जैसे फॉर अ लेमैन, एक कॉमन इंसान के लिए अगर जब कहीं वो फंस जाता है कहीं भी किसी भी जगह, तो वो क्या करता है? रिश्वत का सहारा लेता है। लेमैन has to give bribe। ये मैंने हैज़ टू और हैव टू का जुमला बनाया है, ठीक है। हैव टू हैज़ टू को क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो देख सकते हैं। लेमैन हैज़ टू गिव ब्राइब, आम आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है, ओके। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई, ठीक है। महंगाई वर्ब टू बी का जुमला बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देयर was a lot of inflation। There was a lot of inflation in my childhood, ठीक है। जब मेरा बचपना था या मेरा बचपन था, तो उस वक्त, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई थी, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगाई, ठीक है। महंगा एक्सपेंसिव, जैसे दिस और दैट पर भी मैं
बना चुका हूँ वीडियो, तो दिस को यूज़ कर लेते हैं। जैसे दिस फोन इज़ एक्सपेंसिव। दिस फोन इज़ एक्सपेंसिव, ये फ़ोन जो है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है। चीप, सस्ता, सस्ता, पीपल डोंट लाइक चीप थिंग्स, ठीक है, मतलब सस्ती चीज़ें, ठीक है। एवरीवन, ठीक है, एवरी वन wanted to buy cheap things. Everyone wanted to buy cheap things, ठीक है। wanted to का इस्तेमाल किया है, wanted to पर भी लेक्चर मौजूद है मेरे चैनल पर, ठीक है। मीनिंग्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो मैं मीनिंग्स भी बता देता हूँ। ही शुड से ट्रुथ, उसे सच कहना चाहिए। हर ईगो कैन डिस्ट्रॉय हर फेम, उसका जो अना है, उसकी जो अना है वो उसकी शोहरत को तबाह कर सकती है। पीपल डिसीव अदर पीपल, लोग दूसरे लोगों को धोखा देते हैं। कुड यू ब्रिंग अ चॉकलेट, क्या तुम एक चॉकलेट ला सकते थे। शी वॉन्ट्स टू गेट फर्स्ट पोजिशन, वो फर्स्ट पोजिशन लेना चाहती है। आई नो दैट, मुझे पता है। लेमैन हैज़ टू गिव ब्राइब, लेमैन को रिश्वत देनी पड़ती है। लेमैन आम आदमी, ठीक है। देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन, वहाँ या उस वक्त बहुत महंगाई थी। दिस फोन इज एक्सपेंसिव, ये महंगा फ़ोन है। एवरीवन वांटेड टू बाय चीप थिंग्स, हर कोई सस्ती चीज़ें खरीदना चाहता था। मीनिंग्स आपके सामने हैं, वर्ड्स भी आ गए और सेंटेंसेस भी आ गए हैं। तो यही होता है हमारा ये लेक्चर ख़त्म। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक जो है वोकैबलरीज याद करें, प्रैक्टिस करें और ट्राई टू यूज़ देम इन योर एवरीडे लाइफ, ठीक है। कोशिश करें इन सब वर्ड्स को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करें, सेंटेंसेस बनाएं। जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए, आप लोग भी सेंटेंसेस बनाकर इन वर्ड्स को अपने जो है जहन में बाआसानी बिठा सकते हैं। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें।